नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश धाकड़ है और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने बहुत सारी गाड़ियां तो देखी ही होंगी, पर आज हम जिस गाड़ी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है लैम्बोर्गिनी। दोस्तों, लैम्बोर्गिनी के बारे में आज मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। फरारी के मालिक की वजह से वजूद में आई थी लैम्बोर्गिनी। फरारी के मालिक ने बदला लेने के लिए कमाई थी रेसिंग कार। आज फरारी से टक्कर देती है लैम्बोर्गिनी कारें। आज अगर कहीं सुपर फास्ट कार की बात होती है तो फरारी और लैम्बोर्गिनी का नाम ज़रूर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लैम्बोर्गिनी के उदय के पीछे फरारी के मालिक एंजो फरारी का ही हाथ है? तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे हुआ लैम्बोर्गिनी का जन्म और कैसे इस कंपनी की कारों ने दुनिया में कायम और अपनी बादशाहत शुरू की। आपको बता दें कि लैम्बोर्गिनी के मालिक फारुसियो लैम्बोर्गिनी अपने शुरुआती दौर में सेना के इस्तेमाल किए गए पुराने पुर्जों से ट्रैक्टर बनाते थे और इस काम से वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। एक बार लैम्बोर्गिनी ने फरारी की कार खरीदी। इस कार को चलाने के बाद उन्हें कई तरह की कमियां नज़र आई और उन्होंने इन कमियों की जानकारी फरारी के मालिक को देनी चाहिए, एंजो फरारी को देनी चाहिए। लेकिन जैसे ही इस बारे में उन्हें एंजो फरारी को पता चला तो वो भड़क गए। एंजो फरारी ने लैम्बोर्गिनी से कहा कि वो एक ट्रैक्टर ड्राइवर की सलाह नहीं लेते हैं और उन्हें फरारी कार नहीं बल्कि ट्रैक्टर खरीदना चाहिए। आपको बता दें कि फारुसियो पैसे से एक मैकेनिक थे। ऐसे में वो कार की दिक्कत को ठीक करने की बजाय इस दिक्कत की जानकारी एंजो फरारी को देना चाहते थे। लेकिन एंजो ने उनका अपमान किया, जिससे वो काफ़ी आहत हुए और उन्होंने उसी वक्त ठान लिया कि वो अब खुद की फास्ट कार बनाएंगे जो फरारी को टक्कर देगी। फारुसियो के दिमाग में फास्ट कार बनाने का पूरा प्लान तैयार था और उन्होंने अपनी इस कार पर काम शुरू किया। उन्होंने महज कुछ महीनों की मेहनत के बाद ही अपनी पहली स्पोर्ट्स कार तैयार कर ली। अपनी पहली कार 350 जीटी तैयार करने के लिए लैम्बोर्गिनी ने फरारी के एक पुराने इंजीनियर और 2 युवा इंजीनियरों को काम पर रखा और सबकी मेहनत से आखिरकार एक धाकड़ कार बनकर तैयार हो गई। आपको बता दें कि 350 जीटी में V12 इंजन लगाया गया है, बेहद ही ताकतवर थी। साल 1963 में लैम्बोर्गिनी की यह कार बनकर तैयार हो गई। साल 1964 में लैम्बोर्गिनी की कारों की बिक्री शुरू हो गई थी और इस कार को खरीदने के लिए लोगों के बीच होड़ मच रही थी, क्योंकि एक ऐसी कार थी जो फरारी को टक्कर देती थी। आपको बता दें कि लैम्बोर्गिनी ने एक ऐसी 120 कारें बनाई। यह कार एक 2 सीटर लग्जरी स्पोर्ट्स कार थी। इस कार का मॉडल लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि लोगों ने इस कार की कंपनी पर भरोसा करना शुरू कर दिया। इस कार के लॉन्च होने के समय बाद ही लैम्बोर्गिनी ने इसका नया मॉडल 400 जीटी बनाया और वह भी ज़बरदस्त हिट रहा। इस कार से मार्केट में छा गई लैम्बोर्गिनी की काफ़ी कारें। आपको बता दें कि 1966 लॉन्च हुई लैम्बोर्गिनी मियूरा कार ने कंपनी को वो शोहरत दिलाई जिसका उन्हें इंतज़ार था। इस कंपनी की सुपर कार थी जिससे बेहद शक्तिशाली V12 इंजन लगा हुआ था। इसमें ज़बरदस्त इंजन की वजह से यह कार आसानी से 350 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलती थी। इसका फ्यूल जो कि 4 लीटर था। इस कार के पीछे की तरह इंजन दिया जाता था जो उस ज़माने में कारों में बनाई जाती थी। फारुसियो लैम्बोर्गिनी ने एंजो फरारी की बेइज्जती की वजह से वो कारनामा कर दिखाया जो उस ज़माने के लोग सोच भी नहीं सकते थे। आज ये दोनों ही कारें एक ही पायदान पर है और इन दोनों ही कारों की दुनिया भर में पसंद की जाती है। इटली के मशहूर है उद्योगपति फारुसियो लैम्बोर्गिनी का जन्म 18 अप्रैल को हुआ था और
आज अगर वो जिंदा होते तो उनकी उम्र 98 वर्ष होती। विश्व द्वितीय युद्ध के बाद उन्होंने छोटी सी कंपनी जो सेना के अतिरिक्त वाहनों को ढोले ट्रैक्टरों का निर्माण करते थे, इसके बावजूद एयर कंडीशन और हीटिंग सिस्टम बनाने में जुट गए। ये दोनों बिजनेस बहुत ही कामयाब हुए और लैम्बोर्गिनी बहुत अमीर व्यक्ति बना दिया। अपनी कामयाबी के दम पर उस समय अपने लिए कई सुपर कार खरीद सके। इसमें फरारी 250 जीटी भी शामिल थी। लैम्बोर्गिनी को उस कार का क्लच ज़रा परेशानी देने वाला लगा। उसकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने इस क्लच की शिकायत फरारी के एंजो फरारी से की थी। लैम्बोर्गिनी आज काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और काफ़ी लोग लैम्बोर्गिनी को लेना पसंद करते हैं। यह चलन आज तक जारी है। लैम्बोर्गिनी ने 1970 में अपने ट्रैक्टर बिजनेस में सूखा आने से कोई प्रसिद्ध निर्माण नहीं किया था। 28 फरवरी 1993 को लैम्बोर्गिनी की मौत 76 वर्ष की आयु में हो गई। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लैम्बोर्गिनी कार के सभी मॉडल के बारे में। पहली कार जो बनाई थी लैम्बोर्गिनी म्यूरा। भव्य म्यूरा का निर्माण 1966 और 1973 के बीच किया। अपने लॉन्च के समय ये दुनिया की सबसे जल्दी निर्मित होने वाली कार थी। हाई परफॉर्मेंस मिड इंजन और 2 सीटर स्पोर्ट्स कार की शुरुआत करने का श्रेय म्यूरा को जाना जाता है। 1966 में जेनेवा मोटर शो में चर्चेला गांडिला की डिज़ाइन की हुई इस कार को काफ़ी लोगों ने सराहा। अपने 7 वर्ष के निर्माण काल में इस कार ने 740 यूनिट बेची। इस कार में प्रोटोटाइप इंजन को जेनेवा मोटर शो में नहीं दिखाया गया। हालांकि ये काफ़ी अजीब था, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। कार के इंजीनियर इसे बनाने को लेकर इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने इस बात की जांच नहीं की आखिर इंजन कार में फिट होगा या नहीं। नतीजा हुआ कि इंजन कंपार्टमेंट में रोड़ी भरकर ही इसे मोटर शो में लाया गया, लेकिन इसके बावजूद इस कार को मशहूर होने से कोई नहीं रोक सकता था। इस डिज़ाइन में मेरचोला को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। दूसरी कार जो बनाई थी लैम्बोर्गिनी ने, उसका नाम था लैम्बोर्गिनी एस्पाडा। यह कार सबसे पहले 1967 के जेनेवा मोटर शो में दिखाई गई। अपने निर्माण काल में इस कार की 1217 यूनिट बिकी। इसने इसे उस ज़माने में सबसे कामयाब मॉडल बना दिया था। एस्पाडा का मतलब पुर्तगाल भाषा में तलवार होता है। इसका संबंध बुल हाइट्स की तलवार था जो ये बुल को मारने के लिए करते थे। इस कार को एक बार फिर बट्रोनी के मोर्चेले में ही डिज़ाइन किया। इस 4 सीटर कार में जैगुआर ई टाइप की तरह बड़े पैमाने पर बॉडी वर्क किया गया था। एस्पाडा में 4 लीटर का 325 bhp की शक्ति वाला V12 इंजन लगा था, जिसे मैनुअल अथवा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पर चलाया जा सकता था। यह अपनी तरह की पहली कार थी जो एस्पाडा के बड़े टॉर्क को सड़क पर कार के प्रदर्शन में उतारी जा सकती थी। लैम्बोर्गिनी की तीसरी कार के बारे में बात करें। लैम्बोर्गिनी की तीसरी कार का नाम था लैम्बोर्गिनी उराको फेराचियो लैम्बोर्गिनी की महत्वाकांक्षाओं की कार थी। लैम्बोर्गिनी 1960 के दशक में एक परफेक्ट सुपर कार बनाना चाहता था। शांत अगास्ता से निकली उनकी यह कार फेरारी 246 जीटी और पोर्श 111 में सीधी मुकाबला करने वाली थी और ऐसी उम्मीद थी कि यह उनके मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगी। इस कार में 8 इंजन V8 इंजन और आगे पीछे 2-2 लोगों के बैठने की सुविधा थी। दोस्तों, आगे बात करते हैं चौथी कार की। लैम्बोर्गिनी की चौथी कार है, उसका नाम है लैम्बोर्गिनी कुतांग। इस कार को एक नज़र से देखने के बाद ही आप समझ जाएंगी आखिर क्यों यह 1980 के दशक में पोस्टर कार बनी रही। इस तरह की कार पहले किसी ने नहीं देखी होगी। 40 इंच से जरा सी ऊंची कैंची के आकार से खुलने वाले दरवाजे और
कोनीय स्टाइल अपने समय से काफ़ी आगे की बात करता है और बहुत जल्दी दुनिया भर के अमीर और मशहूर लोग इस कार के दीवाने हो गए। इस कार में 455 bhp की शक्ति वाला 5.2 लीटर का V20 इंजन लगा था। इसे 1971 में जेनेवा मोटर शो में दिखाया गया था और 1966 में म्यूरा के विपरीत इस दुनिया में को आवक नहीं किया। तुलांग की बिक्री प्रभावी रही। 1974 से 1990 तक के अपने निर्माण काल में इस कार की 1840 यूनिट बिकी। पांचवी कार की बात करें, पांचवी कार का नाम था लैम्बोर्गिनी होल्वो। लैम्बोर्गिनी होल्वो जिसका उच्चारण हेल्पो किया जाता है। लैम्बोर्गिनी का लंबा पुश्तैनी इतिहास रहा। ये लैम्बोर्गिनी की सिल्हूएट के आधार पर बनाई गई, जो वास्तव में लैम्बोर्गिनी उराको सिल्हूएट की तर्ज पर बनी थी और जो कार 1973 की लैम्बोर्गिनी उराको पर आधारित थी। अपने आप में ही यह कार काफ़ी मशहूर हुई। हाल्फो 7.3 सेकंड में ही 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकती थी। इसकी टॉप स्पीड 161 मील प्रति घंटा थी। यह लैम्बोर्गिनी की सबसे कामयाब मॉडल साबित हुई। निर्माण बंद होने तक इस कार ने 420 यूनिट बिकी। छठवीं कार की बात करें तो छठवीं कार का नाम था लैम्बोर्गिनी LM002। बहुत ही गजब की कार थी। जी हाँ दोस्तों, लैम्बोर्गिनी यूएस कंसेंट से पहले एक यूसीवी भी बनाई थी। उस वक्त के लिए इस कार को काफ़ी उग्र माना गया। रेम्बो लैम्बोर्गिनी की बनाई पहली 4 व्हीलर ड्राइव कार थी। LM002 चीता प्रोटोटाइप पर आधारित थी। लैम्बोर्गिनी ने इस कार का निर्माण 1977 में किया। कंपनी को उम्मीद थी कि अमेरिका सेना इस कार को काफ़ी पसंद करेंगे। जहां वास्तविक कार में इंजन पीछे की ओर दिया गया था, वहीं काफ़ी जांच के बाद इसे बदलकर आगे की ओर कर दिया। एक विशाल एसयूवी में रन फ्लैट पेरेली स्कॉर्पियन टायर थे। इसका कोनीय स्टाइल एक ट्यूबर बम्पर भी इसे अलग अंदाज नहीं देता, लेकिन शायद इस कार की सबसे बड़ी खूबी लैम्बोर्गिनी कुतांग V12 का शक्तिशाली इंजन था। सातवीं कार की बात करें, सातवीं कार का नाम था लैम्बोर्गिनी डिआब्लो। इस कार का निर्माण 1990 से 2001 के बीच किया गया। यह लैम्बोर्गिनी की पहली कार थी जो 200 मील प्रति घंटे से की रफ्तार से अधिक हासिल कर सकती थी। डिआब्लो का अर्थ स्पेनिश में शैतान होता है। इस कार का नाम डिओला क्यों पड़ा, इसके पीछे रोचक इतिहास है। मार्चेली गांडिला, जिन्होंने कंपनी की कई कारें डिज़ाइन की थी, जो डिओला डिज़ाइन करने के लिए अनुबंधित किया गया था। हालांकि जब 1987 में स्क्रलर ने कंपनी की बागडोर अपने हाथ में ली तो प्रबंधन उस समय अपनाए जा रहे डिज़ाइनों के स्टाइल से खुश नहीं था। इस बात को लेकर गांडिली भी काफ़ी नाराज़ थे। कार के डिज़ाइन को आखिरकार काफ़ी हल्का किया गया। हालांकि उसका असली डिज़ाइन बागी V16 इंजन से लेस सिटीज़ा मोरोडर में नज़र आया। खैर, डिओब्लो को दुनिया भर में काफ़ी अजीब रिव्यू मिले। इस मशहूर कार की 2989 यूनिट बिकी। आठवीं कार की बात करें, आठवीं कार का नाम था लैम्बोर्गिनी मुर्चिलागो। लैम्बोर्गिनी इतालवी ऑटो निर्माता का 11 वर्ष में पहला नया डिज़ाइन था। अपनी नई मूल कंपनी ऑटो, जो वोल्क्सवैगन की कंपनी के अंडर भी यह पहली कार थी। इस लैम्बोर्गिनी का नाम बहादुर लड़ाकू सांडो के नाम पर रखा गया, जिसका जीवन वास्तव में मैटडोर द्वारा बख्शी गई थी। मुर्चिलागो एक 2 सीटर कार थी। यह ऑयल व्हील ड्राइव सुपर कूप आकार की एक कार की ऊंचाई मुश्किल 4 फीट थी। इसमें V12 इंजन लगा था, जो 572 bhp की दमदार शक्ति देता था। यह कार तकनीकी रूप से काफ़ी उन्नत थी। इसमें एक्टिव रियर
टैंक सप्लायर होते थे। 9वीं कार की बात करें लैम्बोर्गिनी की 9वीं कार का नाम लैम्बोर्गिनी गैलार्डो कंपनी का सबसे कामयाब मॉडल है। इस मॉडल में 1,40,022 यूनिट का निर्माण हुआ। पहली जनरेशन गैलार्डो ने 5 लीटर का V10 इंजन लगा था, जिसमें ट्रांसमिशन के 2 विकल्प मौजूद थे, एक 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, दूसरा 6 स्पीड का इलेक्ट्रो हाइड्रालिकली नियंत्रण पेडल शिफ्ट अथवा ई गियर ट्रांसमिशन। इस कार का निर्माण 2003 से 2014 के बीच किया गया। 2006 में इसके स्पाइडर मॉडल को लॉन्च कर दिया गया, जिसमें पूरी तरह से हटाई जा सकने वाली छत का विकल्प था। गैलार्डो कॉम्पैक्ट और अपने मकसद को सिद्ध करती कार लगती थी। इसमें बड़े एयर डैक्स, साफ और स्वच्छ डिज़ाइन और कम ऊंचाई को देख इसकी रफ्तार का अंदाज़ा लगा ही सकते हो। इस कार के 2013 LP 550 2 मॉडल्स का इंजन क्षमता 550 bhp है। दोस्तों 10वीं कार की बात करें लैम्बोर्गिनी की 10वीं कार का नाम लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर था। 2011 में जेनेवा मोटर शो में दुनिया ने पहली बार अवेंटाडोर को देखा। इस कार को 10 वर्ष पुरानी मार्चिलागो के स्पेनमैन के तौर पर आई थी। यह कार लिमिटेड एडिशन रेवेंटन और स्टोर्क कॉन्स्टेंस से काफ़ी प्रभावित थी। इस कार में 6.5 लीटर का शक्तिशाली V12 इंजन लगा था, जो 690 bhp की शक्ति देता था। 0 से 100 तक की रफ्तार यह कार महज 2.9 सेकंड में हासिल कर लेती थी। इस कार की आधिकारिक टॉप स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो दोस्तों अगर आप इस कार में से कोई सा भी मॉडल ख़रीदना चाहते हो तो इसमें आज की ड्राइविंग के लिए ज़रूरी माने जाने वाली ISP, ABS और यहाँ तक कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी नहीं थे। और इस शानदार मशीनों को संभालने के लिए आपको एक हुनरमंद ड्राइवर होना पड़ेगा। मौजूदा मॉडल्स में सब नई तकनीक व खूबियाँ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद आज भी लोग कुतांग का सपना देखते हैं। दुख की बात है कि स्पोर्ट्स कार में मैनुअल ट्रांसमिशन जल्द ही इतिहास बन जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।